अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद है। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक बहुत ही अहम किस्म की वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो है फ्यूज़ की पहचान और इसकी इकसाम के बारे में। फ्यूज़ क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसके क्या क्या वजह है लगाने की, और ये क्यों ख़राब हो जाता है, इसको हमने कैसे चेक करना है। तो ये सब बातें आज मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें। अच्छा, तो ये फ्यूज़ क्या चीज़ है? फ्यूज़ बेसिकली एक जो है ना ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे सर्किट वगैरह की सेफ्टी के लिए जो है ना लगाया जाता है, ताकि हमारा सर्किट जो है ना जब भी कोई मसला बने, कोई वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं या कोई सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से सबसे पहले जो है ना हमारा फ्यूज़ जो है ना ये ब्रेक हो जाता है। तो फ्यूज़ के ब्रेक हो जाने की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जलने से बच जाती हैं। तो इसलिए फ्यूज़ जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी आपको फ्यूज़ के बारे में कैसे पता चलेगा कि जी अब ये ना, अभी चलें ठीक है, घर के अंदर जो मेन लाइन के अंदर जो फ्यूज़ लगा होता है वो तो चले, जब आप देखते हो उसकी तार जो है ना दरमियान में से ब्रेक हो गई है, तो आप कोई ना कोई तार लगा के वहाँ पे लगा देते हैं। तो एक बात आपने हमेशा ज़हन में याद रखनी है कि जब भी कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ जाता है ना, तो उसी वैल्यू का आपने लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप जनाब देख लें कि उसके ऊपर यानी कि 2 एम्पीयर लिखा हुआ है और आप मोटी तार का लगा देते हैं। बाज़ लोग ना क्योंकि जुगाड़ करते हैं, तो फ्यूज़ की जगह पे जो है ना तार वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो जितनी वैल्यू का फ्यूज़ होगा उतनी ही वैल्यू का आपने फ्यूज़ लगाना है। तो फ्यूज़ के ऊपर लिखा होता है जो यानी कि इतने एम्पीयर का है, उतने ही एम्पीयर का लगाना है। कभी भी आपने उससे ज़्यादा एम्पीयर का नहीं लगाना। उससे ये होगा कि अगर कोई मसला आगे आ रहा है तो उससे जो है ना आपकी ज़्यादा चीज़ें जो है ना और डैमेज हो जाएँगी। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। तो फ्यूज़ के लिए हमेशा जो है ना वो जितनी वैल्यू मुकर्रर उसके ऊपर लिखी हुई होती है ना, क्योंकि जो सर्किट मेकर होता है ना, जिसने सर्किट बनाया होता है, उसने वो तमाम कैलकुलेशन की होती है कि ये कितने वोल्ट का, कितने एम्पीयर का लोड ले रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को उसने मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए जो है ना उसने सेलेक्ट किया होता है कि आपने इतने एम्पीयर का फ्यूज़ लगाना है। तो लिहाज़ा आपने उतने ही एम्पीयर का फ्यूज़ लगाना है, आपने कभी भी उससे ज़्यादा एम्पीयर का नहीं लगाना। नहीं तो उससे आपकी जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाएँगी। तो फ्यूज़ जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी आपने इसकी वायर वगैरह को डायरेक्ट नहीं कर देना कि ये फ्यूज़ के बगैर जो है ना आप उसको लगा दें। तो अभी देखें, ये जो आपके सामने सिंबल नज़र आ रही है ना, ये फ्यूज़ की अलामत होती है। जब भी आप प्रिंटेड बोर्ड के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं सर्किट के ऊपर, तो आपको ये अलामतें याद रखनी हैं। इनको आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि जिस जगह पर ये अलामत होगी तो ये फ्यूज़ की अलामत होती है। और एक और बात ज़हन में रखें कि जहाँ पर फ्यूज़ लगा होता है ना, उसके साथ F1, F2, F3 इस तरह की और भी बहुत सारी बातें जो है ना लिखी हुई होती हैं। तो आपने हमेशा ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आप सर्किट पे काम कर रहे हो, आपको फ्यूज़ बिलफ़र्ज़ नज़र नहीं आ रहा, तो आप सर्किट के ऊपर लिखे हुए को देखें कि कहीं न कहीं FO लिखा हुआ होगा। तो जहाँ पर F लिखा होता है, तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पर फ्यूज़ लगा है। तो इसको आपने कंटिन्यूटी पे मीटर को लगा के चेक करना है। मीटर के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें, क्योंकि कंटिन्यूटी के ऊपर हमारा जितना ये वर्क होता है ना रिपेयरिंग के दौरान, हमने मीटर पे कंटिन्यूटी पे ही लगा के हमने इसको चेक करना है। तो जो है ना आप मीटर, एक आज़मा मीटर जो है ना ये लाज़मी आपके पास होना चाहिए, तो ताकि आप जो है ना इससे कंटिन्यूटी को जो है ना अच्छे तरीके से चेक कर सकें। दूसरा, ये जो अभी आपको फ्यूज़ नज़र आ रहा है ना, इसको आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है ना आपको एक तार नज़र आएगी। जब कभी कोई प्रॉब्लम बन जाती है, लाइट वगैरह के अंदर इशू आ जाता है या हमारी कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, तो सबसे पहले जो है ना इस फ्यूज़ के दरमियान में से जो वायर है ना ये ब्रेक हो जाती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होता है। तो जब भी आप इसको खोलें, फ्यूज़ को खोल के जो है ना इसका कैप उतार के इसके अंदर से जो है ना फ्यूज़ को चेंज कर दें। इसकी कैप, इसके ऊपर वाली साइड पे जो है ना इसके एम्पेयर लिखे होते हैं कि ये इतने एम्पेयर का है। तो आपने उतने ही एम्पेयर का लगाना है, उससे ज़्यादा एम्पेयर का आपने कभी भी नहीं लगाना, ठीक है? तो ये जो है ना देखने से नज़र आ जाता है, दरमियान में से इसकी तार जो है ना ये जो है ना जल जाती है या ब्रेक हो जाती है, ठीक है? तो आपने जितनी वैल्यू इसके ऊपर लिखी होगी ना, आपने उतनी ही वैल्यू का लगाना है, उससे ज़्यादा वैल्यू का आपने नहीं लगाना। पहले तो कोशिश करें कि जब आपका फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है ना, तो आपने कम पावर का फ्यूज़ लगाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे हमारे सर्किट के अंदर कोई शॉर्टेज तो नहीं आई हुई। अगर तो कम पावर का आप लगाते हैं ना, तो अगर आपका जो है ना फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, तो समझ लें कि आपके अगले सर्किट के अंदर अभी कोई शॉर्टेज पड़ी हुई है, तो आपने उसको चेक करना है। तो ये जो है ना इसकी तो वायर आगे से नज़र आ रही होती है दरमियान में से। अभी कुछ फ्यूज़ हमारे इस तरह के भी होते हैं, देखिए इनके ऊपर जो है ना कोडिंग की हुई है, कागज़ लगा हुआ है, तो ये आपको नज़र नहीं आएंगे अंदर से ना इसके, जब ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इसको चेक करना है आपने मल्टीमीटर की मदद से। जब भी कभी आपके कोई चीज़ ऑफ हो जाती है, तो आपने सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर लगाना है और इसके दोनों प्राबों को, मीटर की जो रेड और ब्लैक प्राब है ना, दोनों साइडों पे लगा के आपने चेक करना है। अगर तो आपका बज़र बजता है, तो समझ लें कि आपका जो है ना फ्यूज़ ठीक है। अगर नहीं बज़र आ रहा, तो ये आपका फ्यूज़ जो है ना ख़राब हो चुका है। ये फ्यूज़ जैकेट है, इसको कैप जहाँ पे फ्यूज़ लिखा है इस कैप को खोलेंगे, तो इसके अंदर से जो है ना वो फ्यूज़ निकलता है। तो आपने हमेशा जो है इसी कैप को आप देखेंगे, ये ऊपर वाली साइड जो है ना इसकी खोलने की है, ठीक है?
तो इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से यानी कि वो फ्यूज़ हमारा निकल आता है। तो उसको आप चेक करें, ठीक है। ये स्टेबलाइज़र वगैरह हो गए, यूपीएस वगैरह हो गए, इनकी बॉडी के ऊपर जो है ना ये लगे हुए होते हैं। ये देखिए अभी ये मुकम्मल खोल के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लें, ये बॉडी के ऊपर यानी कि फिटेड होता है। तो इसको आप खोलें, इसको चेक करें तसल्ली के साथ कि पहले तो जो नज़र आने वाला होता है उसको तो आप देख ही सकते हैं ना, जो नहीं आएगा तो उसको आपने मल्टीमीटर के साथ चेक करना है। ये जो फ्यूज़ है ना, ये सर्किट के ऊपर प्रिंटेड सर्किट जो होते हैं ना, उनके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, ये उसके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसको सरफेस माउंट फ्यूज़ कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लेग्स होती हैं ना, ये सर्किट से नीचे नहीं गुजरी होती। तो जो हमारा कंपोनेंट जिसकी लेग्स वगैरह जो है ना, ये सर्किट के ऊपर जो है ना, इसकी पिन्स वगैरह जो होती है ना, ये सर्किट के ऊपर लगी हुई होती हैं, ये सर्किट से जो है ना बाहर नहीं निकली होती। इसके लिए इसको सरफेस माउंट का, जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं ना, वो सारे सरफेस माउंटेड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। अभी ये जो फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, ये मोबाइल वगैरह इनके सर्किट के ऊपर, और जो चिप सर्किट है ना, जितने भी यानी कि सरफेस माउंटेड डिवाइसेस हैं ना, नई टेक्नोलॉजी के तमाम के अंदर जो है ना, ये इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो बोर्ड के ऊपर प्रिंट किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जो है ना मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये भी फ्यूज़ जो है ना, ये भी सर्किट के ऊपर प्रिंटेड होता है, ये भी इसकी भी लेग्स वगैरह नीचे नहीं निकली हुई होती हैं, ठीक है। इनको आपने हमेशा मल्टीमीटर से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि मल्टीमीटर जो है ना आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने जो मल्टीमीटर के बारे में पहले वीडियो बनाई है ना, उसको आप लाजमी देखें, और आपके पास मल्टीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मैकेनिक लोग जो है ना, मल्टीमीटर के बगैर अंधे ही होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास मल्टीमीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फ्यूज़ की जितनी भी टाइप है ना, इनको आप देखें तो आपके सामने यानी कि बहुत सारी ये इकसाम के फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो फ्यूज़ है ये वायर के साथ लगा होता है, या शू वगैरह जो होता है उनके बीच में लगा दिया जाता है, या बॉडी के साथ लगा होता है। सर्किट के ऊपर भी फ्यूज़ लिखे होते हैं, इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिखी होती है। अभी देखिए इसके 2.5 एम्पेयर लिखा हुआ है और 250 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये तमाम फ्यूज़ वगैरह जो है ना, फ्यूज़ तकरीबन हर चीज़ के अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो अभी आपने जब भी कोई मसला बनता है तो आप जो है ना पहले फ्यूज़ को चेक किया करें। ये जो फ्यूज़ है ना, ये पूरे यानी कि जब कोई ज़्यादा आपने मुख्तलिफ तारों को आपने पावर देनी होती है ना, तो यानी कि फेज़ आपका एक आ रहा है, आगे आपके पॉइंट बहुत सारे हैं, तो आपने इन तमाम लाइनों को इकट्ठा वोल्टेज दे के तो आप इन मुख्तलिफ पिनों को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई मसला बन जाता है तो आपकी मुतलका चीज़ का जो फ्यूज़ है ना वो ब्रेक हो जाता है, तो आप आएँ और उस मुतलका चीज़ को जो है ना ओपन करें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या हमारा वो जो चीज़ है वो ख़राब हो चुकी है, या कि सर्किट के बीच में कोई इशू आ रहा है। तो ये जो है ना ज़्यादा जहाँ पर हमने चीज़ों को ऑन कराना हो ना, एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें यानी कि चल रही होती है सर्किट, यानी कि कोई जिस तरह गाड़ी की वगैरह की जो है ना लाइटें वगैरह हो गई, ठीक है, उसका स्पीकर वगैरह हो गया, प्लग वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें यानी कि गाड़ी की जितनी भी होती है ना, लाइटें शाइटें, उसका सायरन वगैरह, तमाम चीज़ें जो है ना इस तरह की वायरिंग से जो है ना कनेक्ट की जाती हैं। तो ये जो है ना, ये फ्यूज़ जो है ना उन पिनों के ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है। तो बाज़ जो है ना इसमें से तो नज़र आ रहे होते हैं, इनकी प्लास्टिक थोड़ी जो है ना नज़र आने वाली होती है, तो जो बीच में से, और बाज़ जो है ना वो नज़र नहीं आते हैं। तो इसलिए मल्टीमीटर से ही जो है ना इसको भी चेक किया जाता है, ताकि जो है ना अगर कहीं से ये दरमियान में से ब्रेक हो जाता है तो मल्टीमीटर से आपको पता चल जाएगा। ये 2 सॉकेट में भी होता है, 4 सॉकेट में भी होता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह के हिसाब से जो है ना आपको ये मार्केट से मिल जाता है। तो आपने इसी की जगह पर जो है ना, इसके ऊपर भी उसके एम्पेयर लिखे हुए होते हैं। तो जो भी आपने फ्यूज़ चेंज करना है ना, जितनी एम्पेयर का होगा आपने उतने एम्पेयर का लगाना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि तार लगा देते हैं, तो वो तार का तो हिसाब रखते नहीं है कि कितनी आप जो है ना वैल्यू की तार लगा रहे हैं। बाज़ टाइम मोटी तार लगा देते हैं, जिससे जो है ना और भी वो डैमेज चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। अगर तार लगानी भी है तो आपने बिल्कुल बारीक सी तार लगानी है। ये जो जंपर फ्यूज़ है ना, ये हमारे एसी के अंदर जब हम लोग मेन वायरिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकरों के तो साथ जो है ना इसको लगा दिया जाता है पैनल के अंदर। तो इसके अलावा डीसी में जहाँ पर हम गाड़ी वगैरह के अंदर, या और भी ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमने चार्जर वगैरह को चलाना होता है, तो वहाँ पर लगा देते हैं। ये ज़्यादा पावर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है ना, तो अगर कोई प्लास्टिक की कोटिंग की हुई होती है ना, तो वो फिर हीट अप होने की वजह से ना वो पिघलना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये है ना ओपन यानी कि लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या कोई मसला बनता है तो ये फ्यूज़ जो है ना ये दरमियान में से ब्रेक हो जाता है, ये नज़र भी आ रहा होता है सामने। तो इसलिए जो है ना इसकी वैल्यू देखें आपने, यहाँ पर भी कभी कोई भी यानी कि जब भी आप फ्यूज़ लगाते हैं तो उसी वैल्यू का आपने लगाना है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ जो है ना ये हमारी 220 वोल्ट वाली लाइन सर्किट ब्रेकरों के साथ जो है ना ज़्यादा यूज़ होता है सिर्फ, और वेल्डिंग प्लांट वगैरह हो गए, और उसके अलावा जो खराद मशीन वगैरह होती हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ पे हैवी लोड होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर इस तरह के फ्यूज़ जो है ना लगा दिए जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है तो वहाँ पर ज़ाहिर है ज़्यादा पावर की आपको जो है ना फ्यूज़ भी लगाना पड़ेगा। कम पावर का फ्यूज़ लगाएंगे तो वो फ़ौरन जो है ना जल जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, इसलिए जो है ना ज़्यादा पावर का फ्यूज़ लगा दिया जाता है। तो
अभी फ्यूज़ को आपने यहाँ पर आपने काफ़ी सारे फ्यूज़ देख लिए हैं, मज़ीद और भी आपको फ्यूज़ जो है ना नज़र आते रहेंगे। तो फ्यूज़ लगाने का असल हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे आगे कोई चीज़ हमारी चल रही होती है ना सर्किट वगैरह, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने ये लगाना होता है। तो ये बहुत ही अहम होता है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो है ना इस चीज़ को लगा दिया जाता है, ताकि जब भी कभी भी कोई बिजली के अंदर कोई मसला बन जाता है, प्रॉब्लम आती है कोई आगे सर्किट में और कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, या अभी जिस तरह आप घर के अंदर मेन लाइन होती है उसमें कोई चीज़ आगे कोई इस्त्री वगैरह शॉर्ट हो जाती है, या कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाती है, तो सबसे पहले जो है ना ये आपका फ्यूज़, या तो वो सर्किट ब्रेकर में जो ब्रेकर लगे होते हैं वो ट्रिप कर जाते हैं, या फ्यूज़ जो है ना ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो फ्यूज़ होल्डर है ना, ये व्हीकल वगैरह के अंदर और अडाप्टर वगैरह जो होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। तो इसको आप सामने देखिए, इसके दरमियान में आपको अंदर जो है ना वो फ्यूज़ नज़र आ रहा है रखा हुआ, ठीक है। बाज़ टाइम जब भी कोई मसला बनता है तो ये फ्यूज़ जो है ना यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो आपने इसका कैप उतारना है, तो इसके अंदर से इसको आपने रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। ये दूसरा जो फ्यूज़ लिखा हुआ है ना, ये व्हीकल वगैरह के अंदर, गाड़ियों के अंदर जो है ना उनकी जो वायरिंग के अंदर जहाँ पर उनके रिले वगैरह लगी हुई होती है ना, तो वहाँ पर ये इस तरह के फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इनके दरमियान में जो है ना इसकी वायर नज़र आ रही होती है। अगर कोई मसला बन जाता है तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये दरमियान में से जो है ना ब्रेक हुआ नज़र आ रहा होता है। तो गाड़ी वगैरह का ये होता है कि जब आप गाड़ी वगैरह में बाज़ टाइम ये हो जाता है, बंदा कहीं सफ़र पे होता है तो दरमियान में जाते हुए कहीं पे लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है, तो हो सकता है इसका फ्यूज़ जो है ना वो ब्रेक हो चुका हो। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना, जहाँ पर रिले वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पर उसके लिए जो है ना ये फ्यूज़ उन्होंने एक्स्ट्रा भी स्पेयर भी रखे हुए होते हैं, ताकि इमरजेंसी के लिए, क्योंकि व्हीकल वगैरह पे इमरजेंसी के लिए आप उसको वहाँ से जो है ना स्पेयर फ्यूज़ जो है ना वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए जो भी आपने इसका फ्यूज़ निकालना है ना, वहाँ पर इसके ऊपर एम्पेयर लिखे होते हैं गाड़ी के, तो बहुत सारे इसी तरह के फ्यूज़ होंगे, तो आपने जो वैल्यू का होगा वही आपने लगाना है। ये जो है ना इसको आप दरमियान में से खोलते हैं तो इसके अंदर से जो है ना, जो मैंने पहले फ्यूज़ के बारे में बताया था ना, उस तरह का फ्यूज़ इसके अंदर लगा होता है। तो इसको आप खोलेंगे तो ये अलग अलग तारें दोनों हो जाती हैं, तो दरमियान में इसके जो है ना वो शीशे वाला फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये जो अभी फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला उस जैकेट के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इन सबको जो है ये तो दरमियान में से नज़र आ रहे होते हैं। अभी ये जो आपको ऊपर दो फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं थर्मल फ्यूज़। थर्मल फ्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये वाला जो थर्मल फ्यूज़ है ये इस्त्री वगैरह के अंदर यूज़ होता है। जब इस्त्री और इसके अलावा जो हीटर वगैरह होते हैं ना फ़ैन वाले, उनके अंदर ये यूज़ होता है। और अक्सर जो है ना ये मेरे पास बहुत सारे मैंने रिपेयरिंग किए हैं ऐसे मसले, जिसमें ये जो है ना ब्रेक हो जाता था, ठीक है, जिससे फ़ैन भी बंद हो जाता है, इस्त्री वगैरह भी बंद हो जाती है। तो आपने इसको चेक करना है, अगर तो कंटिन्यूटी दे रहा है तो वेल एंड ये ठीक है, अगर कंटिन्यूटी नहीं देता तो आपने इस फ्यूज़ को जो है ना फिर डायरेक्ट कर दें। अगर मार्केट से मिल जाता है तो वेल एंड, नहीं मिलता तो आप टेम्परेरी जो है ना इसको डायरेक्ट करके लगा दें। ये वाला जो फ्यूज़ होता है ना, ये हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह जो है ना उनकी वाइंडिंग के अंदर लगा होता है। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर जो है ना फ्यूज़ लगा हुआ होता है, तो वो इस तरह के जो है ना कि फ्यूज़ होते हैं। ये टेम्परेचर के साथ जो है ना, जब वाइंडिंग बहुत ज़्यादा यानी कि हीटअप हो जाती है, अभी देखिए 115 सेंटीग्रेड इस पर लिखा होता है, जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे चले जाते हैं ना, ये थर्मल फ्यूज़ जो है ना ब्रेक हो जाते हैं। ये एसी, हमारे जो एसी है ना घरों के अंदर जो एसी लगे हुए होते हैं, उसके अंदर जो है ना ये फ्यूज़ लगा हुआ होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सन कंपनी के एसी मैंने जो है ना उनके किटें रिपेयर किए हैं, सर्किट उनके रिपेयर किए हैं, उनके अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। अभी ये 20 रुपये का या 20-30 रुपये का मार्केट से यानी कि मिल जाता है। अभी आप जब मैकेनिक के पास एक चीज़ को लेकर जाते हैं, अभी आप एसी लेकर जाएंगे, कम से कम वो 5-6 हज़ार रुपये में आपको उसकी किट रिपेयर करके देगा। तो अभी आप लोगों को मल्टीमीटर का आना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप लोग जो है ना अपने घर की तमाम चीज़ों के फ्यूज़ वगैरह खुद आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से उन्हें बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना सीखें। मल्टीमीटर क्योंकि मैकेनिक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है मल्टीमीटर। अभी एक फ्यूज़ जो है ना ये 10 रुपये का 15 रुपये का फ्यूज़ मिल जाता है। अभी आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, पहले सबसे पहले ये फ्यूज़ उड़ता है, तो आप जो है ना खुद उस फ्यूज़ को चेक करें। चेक करने के बाद मार्केट से जाएँ, 10-20 रुपये का फ्यूज़ जो है ना ले आएँ, और आप उसके अंदर खुद जो है ना लगा दें। जब आप मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे तो उसने ज़ाहिर है वो अपना उसने सारा हिसाब किताब बीच में रख के आपसे जो है ना उसकी पेमेंट लेनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना इसमें मल्टीमीटर का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी वीडियो जो मल्टीमीटर के बारे में है इसको आप ज़रूर देखें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।